नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। इस साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मंगलवार को कांग्रेस के सामने 2 मुसीबतें खड़ी हो गई। राजस्थान कांग्रेस कलह पूरा जग जाहिर है। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गई। चलिए पहले आपको बताते हैं टीएस सिंहदेव ने ऐसा क्या कहा। दरअसल राजस्थान में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं। दरअसल पायलट ने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए ये इशारा कर दिया कि सत्ता मिलने के 4.5 साल बीतने के बावजूद कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो पूर्व की वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठेंगे। पायलट के इस ऐलान के बाद राजस्थान की सियासत में गर्माहट आ गई और उसके बाद वो गर्माहट छत्तीसगढ़ में तब आ गई जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पायलट के समर्थन में उतर गए। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर कहा कि उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया। उनका अनशन पर जाना पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। उन्होंने जनता से वसुंधरा राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने का वादा किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में सचिन पायलट को लगता होगा कि चुनाव के समय वो मतदाता को क्या जवाब देंगे। पहले आपको सुनाते हैं सिंहदेव का पूरा बयान, फिर आपको आगे की कहानी बताएंगे। राजस्थान में भी जो हो रहा है, मेरे ख्याल से चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूँ, वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। तो सुना आपने कैसे सिंहदेव पायलट का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सिंहदेव पायलट का साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जमकर साथ दिया और गहलोत को सुलझा हुआ नेता बता दिया। सीएम कहते हैं कि उनके सामने पहले भी बहुत सारी अड़चनें आई थी, उम्मीद है कि वो आगे इस मसले को भी सुलझा लेंगे। मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने से अशोक गहलोत के समर्थन में उतर गए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के अंदर अंतर कलह जग जाहिर है। राजस्थान की बात करें तो गहलोत और पायलट, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल और सिंहदेव। और एक बार फिर भूपेश बघेल गहलोत का समर्थन करके और सिंहदेव पायलट का समर्थन करके कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच किस बात का विवाद। चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी, लेकिन इसके बाद सीएम की कुर्सी को लेकर सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जंग छिड़ गई थी। कहा जाता है कि ऐसे में 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ था। मतलब 2.5 साल भूपेश बघेल, फिर 2.5 साल सिंहदेव। इसके बाद भूपेश बघेल के सिर सत्ता का ताज सजा, लेकिन 2.5 साल सीएम वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में सिंहदेव का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जनता के मन से वो चुनाव लड़ेंगे, जनता जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। सिंहदेव का सरगुजा राजघराने से रिश्ता भी है। वो इस राजघराने के 118वें राजा है। लोग उन्हें टीएस बाबा कहकर बुलाते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि उन्हें कोई राजा साहब कहकर बुलाए। सरगुजा राजघराने की कई पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हैं। सिंहदेव फिलहाल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले दिनों उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अंबिकापुर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो छत्तीसगढ़ सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।